हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SR IT स्किल्स। मैंने मेरे जो अभी पिछले 2 वीडियो किए हैं स्टार्टेड फ्रॉम बाय द नेशनल लेवल मीन्स मैंने जो अभी हिंदी में स्टार्ट किया है, हिंदी एंड आवर इंग्लिश इज़ अ टेक्निकल लैंग्वेज। मैंने इसके पहले की वीडियो जो बनाए थे दैट इज़ आवर जो सब्जेक्ट चालू है ITI का WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस। दिस सब्जेक्ट is common for all engineering trades in all over India for first year and second year। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट होना चाहिए, इसलिए मैंने डिसाइडेड टू स्टार्ट इन दिस रीजनल टू नेशनल लेवल। तो उसके अभी जो मेरे लेसन हम स्टार्ट करें, दिस इज़ द की वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड फॉर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए दिस सब्जेक्ट इज़ कॉमन है। कि 50 मार्क्स है एंड आपको मालूम होगा कि अभी ऑनलाइन काउंटर बेस्ड टेस्ट CBT उसको बोलते हैं, वो CBT अभी शुरू हो रहा है महाराष्ट्र में ऑलरेडी स्टार्टेड। इधर ऑल ओवर इंडिया ये भी CBT स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या है, और उनके बुक्स है ऑल ट्रेड्स के बुक्स है, ऑल ड्राइंग का बुक्स है, मैथमेटिक्स का बुक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो वहाँ के बुक्स अगर आप उनसे पढ़ाई करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड मार्क्स और आपको अच्छे मार्क भी पढ़ेंगे। तो मैंने भी वही किया है। तो मैंने जो WCS का जो बुक है निमिका, वहाँ से डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको निमिक क्वेश्चन बैंक, तो डायरेक्टली वहाँ से मैंने एक कॉपी पेस्ट किया है। तो वही मैं स्टार्ट किया सीरीज़ अप टू दिस बिफोर टू मेरा लेसन नंबर फर्स्ट 2 कंप्लीट किया है और नाउ वी आर मूविंग टू लेसन नंबर फर्स्ट 2 3 कंप्लीट 4। व्हाई यू आर माई डिज़ायर इज़ डैट कि इसका जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपको भी बोलूँगा कि रीच टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड इन्फॉर्म देम टू लाइक सब्सक्राइब एंड वी विल स्टार्ट विथ अवर दिस लेसन नंबर 4। और मैंने जो मेरे पहले जो वीडियो किए हैं दैट इज़ उनमें मेरा परिचय मैंने दिया नहीं है। तो माय नेम इज़ शशिकांत पाटिल। मैं वर्किंग एज ए प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट वन ऑफ द गवर्नमेंट रिपोर्टेड ITI एंड ऑल्सो एडिशनल चार्ज ऑफ अदर ITI। सो ITI के रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट्स करिकुलम अपडेट्स मुझे सब मालूम है और उसी का नॉलेज मैं शेयर करना चाहता हूँ। और उसका एक भाग है, चैप्टर है। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मैंने डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको स्क्रीनशॉट में दूंगा कि टेलीग्राम चैनल में मैं एडवर्टाइजमेंट रहता हूँ गवर्नमेंट का, प्राइवेट का, अच्छा कंपनी का, तो अभी मैं पब्लिश करता हूँ क्योंकि यूट्यूब में हो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो माई विश एंड डिज़ायर इज़ टू ITI के स्टूडेंट को मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन हो और उसने मैक्सिमम उसका हाउ टू इनहेंस इज प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं या उसका इन्हेंसमेंट कर सकते नॉलेज। तो वही मेरा एक उद्देश्य है। तो लेट्स स्टूडेंट स्टार्ट विद दिस लेसन नंबर 4। तो मैंने आपको दिखाऊंगा PDF जो निमिका बुक में बोला वो फर्स्ट ईयर का WCS का, तो मैं उसका PDF भी किया है उसका दिस लेसन नंबर 4 का। तो इस लेसन नंबर 4 में हम लेसन नंबर 4 का नाम है हमारा जस्ट आई हैव इंडिकेटिंग हियर लेसन नंबर 4 and mass weight volume density। so this is our mass weight volume density। तो mass मीन्स आपको मालूम होगा कि mass मीन्स व्हाट, उसके जो देयर कंटेंट उन्होंने दिया कि mass volume density weight specific gravity। तो इसके ऊपर ये लेसन है और ये लेसन का आई थिंक मे बी 4 to 5 मार्क्स उसको आते हैं इन एवरी एग्जाम। तो उनका रिलेशन क्या है मास वॉल्यूम डेंसिटी का एंड उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के। मैथमेटिक्स मीन्स उसका प्रॉब्लम आते हैं। मेरा जो आपको बताएंगे कि यू विल गेट डैट क्वेश्चन बैंक इन भारत स्किल्स का जो वेबसाइट उसमें मिल जाएगा। लेकिन हाउ टू सॉल्व इज़ हर क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है और मैं बाय दिस चैनल आई एम डूइंग दिस वर्क। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर लेसन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 64। और मैं एक वीडियो में मोस्टली अप टू 50 मिनट का करूँगा, 15 मिनट्स, उसको थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, तो यू कैन कंसिडर इट ओके नाउ द। और मैं मित्रों ये बता देता हूँ कि ये जो हिंदी का जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो हिंदी का थोड़ा ये लैंग्वेज चेंज है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन आंसर वगैरह है हम वी विल डिस्कस इन मोस्टली इन इंग्लिश। तो ओके व्हाट इज टर्म एज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी। तो इसके पहले हम ये करेंगे मास वेट वॉल्यूम डेंसिटी मीन्स क्या है। आपका मे बी इन 9-10 में हुआ होगा कि मास मीन्स क्या बोलते हैं उसको, द्रव्यमान मीन्स यहाँ पे लिखता हूँ मास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास, MASS। मास मीन उसको द्रव्यमान यू कैन ऑल्सो से एज अ वस्तुमान भी उसको कहते हैं। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ मास में एक एनी क्वांटिटी विच कंटेन्स मैटर वी कैन सी हियर। तो व्हाट इज
व्हाट इज टर्म एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन अ बॉडी, यानी एक कौन सा भी एक बॉडी रहता है, एक वस्तु रहता है, तो उसमें कौन सा क्वांटिटी कितना, एक मैटर का क्वांटिटी कितना है, तो उसको क्या कहते हैं, मास. एंड देन वेट. वेट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. वेट, वेट मीन व्हाट, वेट इज द फोर्स, किलोग्राम फोर्स व्हेन इट इज अप्लाइड टू द मास. अभी कौन सी भी वस्तु पे अगर वो फोर्स अप्लाइड करते हैं ड्यू टू एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो उसको वेट करते हैं. वेट वेट मीन्स व्हाट, आपको मैं आगे देख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दो, मास इनटू जी. जी मीन्स व्हाट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. दिस इज द, मैं आपको बाद में फार्मूलेज बताने वाले हूँ. फार्मूलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 फार्मूलेज इन दिस चैप्टर. अगर वो 3 फार्मूले आपको सिंपल से, और वो आप पार्ट कर लीजिए. पार्ट मीन्स आपको ध्यान में रखिए, और उसी 3 फार्मूले के बीच हमारे क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम सॉल्व होंगे. तो W इज इक्वल टू एम जी. तो यम मीन्स व्हाट, यम मीन्स, यम इज मास, एंड W means weight force, we can say is weight force, and G means gravitational acceleration, gravitational acceleration. G means this is the one part where this is start mass, weight, volume and density. Density means कि kg per meter cube, gram per centimeter cube means volume, quantity of volume per kg per meter cube. तो हम नेक्स्ट देखेंगे. तो नाउ लेट्स, अभी 64 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्म एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी. तो एक बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज अ, वी विल यूज अवर ग्रीन पेन, मास. ओके, द्रव्यमान. यू कैन सी हियर द्रव्यमान. तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी, बॉडी में जो मैटर रहता है तो उसको क्या कंटेन करता है, मास. एंड देन इज द फोर्स. में जो अभी जो मैंने ऊपर बताया वही सेम है. व्हाट इज द फोर्स विच with which a body is attracted by the earth toward the center. यानी वो कौन सा फोर्स रहता है कि उससे बॉडी जो होता है वो अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ में अट्रैक्ट करता है. अभी कोई भी आपका, यू कैन नो द न्यूटन्स लॉ, अपने ऊपर का वस्तु उसको वही किया, बाउंस किया तो नीचे आता है, दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो वी कैन सी इज द वेट, भार. आई विल यूज ग्रीन पेन हियर. वेट मीन्स द, इट इज द फोर्स when it is acted on body, it is attracted toward the center of the earth. मैंने जो उत्तर बताया W is equal to mass when with acceleration acted toward the force means W is equal to mg. यहाँ पर you can just read, consider this definition. तो when what is the force, उसको force को क्या बोलते हैं हम, with which body is attracted by the earth toward the center, that is W means weight force. उसका जो फार्मूला बाद में वो नीचे देखेंगे हम. एंड देन लास्ट थर्ड इज द, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस. जो मैंने बताया था डेंसिटी, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम. अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो हमारा मास, यू कैन नो द मास, वी मेजर मास यूनिट, जो हमारा पहला चैप्टर उसमें यूनिट्स है. मास में मेजर इन केजी, ग्राम. MKS सिस्टम आपको मालूम होगा, MKS SI सिस्टम, तो उसमें मोस्ट मास एम. देन V इज इन मीटर क्यूब, CC मीन सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब. और जो डेंसिटी जो यू कैन कॉल्ड एज रो, ऐसा उसका सिंबल है, उसको मैं RHO, रो. दिस इज मेजर्ड इन डेंसिटी, क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम. आई विल यूज ग्रीन पेन यूज करता हूँ मैं. मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स व्हाट, रो इज को मास का मिनट में क्या दिया है मैंने, केजी लो या ग्राम लो, कुछ भी लो. ओके, केजी वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब. दिस इज द, यू कैन से एज द यूनिट केजी पर मीटर क्यूब मीन्स व्हाट, उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी. रो इज द डेंसिटी, यहाँ पे एन चाहिए, डेंसिटी. डेंसिटी मीन्स घनत्व. म्हणजे व्हाट इज कॉल्ड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, उसे क्या कहते हैं. वी विल अगेन यूज आवर ग्रीन पेन. ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल यूज ग्रीन पेन.
डेंसिटी। ओके, तो ये जो मास वेट डेंसिटी वॉल्यूम इसी के इनका इंटरकनेक्टेड रिलेशन है। ऑन वी विल सी इट ऑन एग्जांपल्स, एक्चुअल एग्जांपल्स। सो मास आपको समझ में आ गया, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। वेट मीन्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी द इज अट्रैक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, तो उसको वेट। और डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास दिस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर व्हाट मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या करते हैं उसको रो मीन्स डेंसिटी, इट इज़ मेजर इन केजी में। मित्रों ये जो सिम्बॉल्स है केजी सिम्बॉल्स या यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, केजी वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो दीज आर इंपॉर्टेंट। उसका एग्जांपल में कैसा यूटिलाइजेशन करते हैं हम, उससे एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हैं हम, वो मैं आपको एक ट्रिक एक हेल्प करूँगा। एंड लास्टली इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब में, ये जो मैंने बताया दैट इज़ द वी वॉल्यूम। तो हमारा अभी फर्स्ट जो बेसिक क्वेश्चन है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, इसको हम मैथ्स करते हैं, द्रव्यमान करते हैं। व्हेन व्हाट इज द फोर्स विथ विच बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड सेंटर, तो वो फोर्स रहता है उसे वेट बोलते हैं। एंड वॉल्यूम इज द मीटर क्यूब एंड डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, सो डेंसिटी। What is called the ratio between the density of substance to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस? तो ये भी दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी है, लास्ट इज द उसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का एस पी, दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी। Specific gravity volume, what is the density? Okay, density here you can see here density, तो उसका आंसर क्या है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 2 टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रहता है आपको मालूम होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 रहता है एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यू कैन सी हियर रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, रेशियो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या आता है, आंसर इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखियो सी फ्रेंड्स, वी हैव कवर्ड 4 क्वेश्चंस नाउ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक होते हैं दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको कितना वाटर का कितना, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का डेंसिटी कितना रहता है, इट इज़ अ 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यू कैन सी हियर 2.7। मैं आपको बताता हूँ, ये आपको पार्ट करना पड़ेगा, यू मस्ट रिमेंबर इट। वाटर का डेंसिटी 1 है, एल्यूमिनियम का 2.7, स्टील का रहता है 8.05 समथिंग। देन मर्क्यूरी मालूम आपको पारद, तो मर्क्यूरी का 13.6 रहता है। तो उसके बुक्स जो है मैंने बताया निमिका में आपको दिखाता हूँ अभी। वी हैव कवर्ड 4 क्वेश्चंस, आई थिंक अभी मैं इतना ही बोलता हूँ आपको। और एक जो मैंने आपको पीडीएफ बोल रहा हूँ मैं आपको एक 5 मिनट में वो दिखा देता हूँ। ओके, देन वी विल कवर आवर टॉपिक। ओके, यू कैन सी हियर लेसन नंबर 4। आई विल यूज नाउ रेड पेन। आपको ये जो मैंने पूरा बुक जो है मैंने बताया बार बार कर रहा हूँ मैं निमिका, तो मैंने वो डाउनलोड स्कैन कॉपी के पीडीएफ किया उसका। तो यू कैन सी हियर लेसन नंबर 4 मास वॉल्यूम डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मास का यू कैन सी हियर डेफिनेशन जो हमने एक क्वेश्चन में देखा था, मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। म्हणजे क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। एखादे जो बॉडी रहता है, एक हमारा वस्तुमान रहता है, तो उसमें कितना क्वांटिटी रहता है उसे मास कहते हैं। एंड यू कैन सी हियर द यूनिट जो हमारा फर्स्ट लेसन है, एफएस मीन्स व्हाट, ब्रिटिश सिस्टम। एफएस को ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है एफएस को। तो उसको एफएस में मास का यूनिट जो है तो क्या है, यूनिट एलबी मीन्स पाउंड। एंड सीजीएस सिस्टम में बताया मैंने ग्राम। और एमकेएस एंड एसआई ये भी क्वेश्चन आता है, उसमें किलोग्राम में हम उसको मिनट यूनिट मेजर करते हैं मास को। ओके, यू नो द 1 टन मीन्स वो कितना होता है 1000 kg होता है, वो भी आता है 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg।
एंड 1 ग्राम मिलीग्राम तो आता है आपको, ठीक है। तो मास, एम मीन्स मास ऑफ द, मैंने जो लिखा था एम मीन्स मास ऑफ द बॉडी, जी मीन्स ग्रेविटेशन एक्सर्शन टू ग्रेविटी, 9.81 ये स्टैंडर्ड रहता है 9.81। अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन में दिया होगा जी 9.81 तो लेने का। वी मीन्स वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, उस वॉल्यूम का कितना आयतन है, वॉल्यूम को कहते हैं आयतन। मैटर मीन्स व्हाट, भौतिक वस्तु जो पदार्थ रहता है वो उसको मैटर करते हैं। एंड यू कैन सी हियर द रो, मैंने जो बताया आपको डेंसिटी उसका सिंबल रो है, यू कैन सी रो। एंड डब्ल्यू इज द वेट और वेट फोर्स भार, तो वेट फोर्स दीज आर द, और उसका रिलेशन बाद में यू कैन सी हियर द डेंसिटी का मैंने आपको डेफिनेशन बताया, मास ऑफ द बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम रो। ये दिस इज द फार्मूला नंबर 1, यू कैन सी हियर, दिस इज, यू मस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला, आप पाठ कर लीजिए। डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको बोला कि मास बताओ तो मास मीन्स व्हाट, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास मीन्स ये फार्मूला यू कैन सी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फार्मूला। उसके आगे एक अगेंस्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे बाद में। वेट है, वेट क्या तो मैंने बताया था, वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विथ इज बॉडी इज अट्रैक्टेड। तो दिस इज, तो जो क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी हेयर, जो क्वेश्चन है नेमी पे बुक से आते हैं मोस्टली। तो आई थिंक वी विल स्टॉप नाउ। तो आपको मास, वेट, यूनिट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी का मैं बताया आपको। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, कुछ क्यूरियस होगा, इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, यू कैन, इफ़ यू सब्सक्राइब माय चैनल देन यू कैन, फेसबुक यूट्यूब का जो कमेंट होता है कमेंट चैनल, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने बहुत स्टूडेंट मेरे ज्वाइंट हो रहे हैं और मैं उनको रिप्लाई भी दे रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इतना ही बताता हूँ, नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट हमारे वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।